ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु अब इस संसार में नहीं रहे थे। भीष्म पितामह अपने पिता को दिए वचन का पालन करते हुए राज्य की रक्षा कर रहे थे। समय बीता और महारानी सत्यवती के दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य युवावस्था में पहुंचे। चित्रांगद का युद्ध में निधन हो गया और अब हस्तिनापुर के राजा बने विचित्रवीर्य। राजा के विवाह का समय आया। उसी समय काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का भव्य स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं भेजा। यह हस्तिनापुर का अपमान था। जब भीष्म पितामह को इसका पता चला तो वे अकेले ही काशी पहुंचे। स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी राजाओं के सामने उन्होंने घोषणा की, मैं हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए काशी की 3 राजकुमारियों को लेकर जा रहा हूं। यदि किसी में सामर्थ्य है तो मुझे युद्ध में रोक ले। यह सुनते ही सभा में हाहाकार मच गया। अनेक राजाओं ने भीष्म को चुनौती दी, लेकिन उनके सामने कोई टिक ना सका। अपने अद्भुत पराक्रम से उन्होंने सभी को पराजित किया और 3 राजकुमारियों को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आए। लेकिन यहीं से महाभारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक की शुरुआत हुई। हस्तिनापुर पहुंचकर बड़ी राजकुमारी अंबा ने भीष्म से कहा कि वह मन ही मन शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी है और स्वयंवर में उसी के गले में वरमाला डालने वाली थी। यह सुनकर भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए अंबा को सम्मान पूर्वक शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम्हें भीष्म युद्ध में जीत कर ले गए थे, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अपमानित और टूटी हुई अंबा फिर भीष्म के पास लौटी और उनसे विवाह करने की प्रार्थना की, लेकिन भीष्म ने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत का स्मरण करते हुए कहा, मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ सकता। अब अंबा के सामने ना कोई घर था, ना कोई सहारा। उसका जीवन मानव अंधकार में डूब गया। उसी क्षण उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने संकल्प लिया, जब तक मैं भीष्म के विनाश का कारण नहीं बनूंगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अंबा ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, इस जन्म में तुम भीष्म का वध नहीं कर पाओगी, लेकिन अगले जन्म में तुम ही उनके पतन का कारण बनोगी। यह सुनकर अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। समय बीता। पंचाल नरेश द्रुपद के यहाँ उसका पुण्य जन्म शिखंडी के रूप में हुआ और फिर महाभारत के महान युद्ध में वही शिखंडी भीष्म पितामह के सामने खड़ा हुआ। अपने वचन और धर्म के कारण भीष्म ने शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाए। उसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और अपराज्य भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए। इस प्रकार वर्षों पहले अंबा द्वारा लिया गया प्रतिशोध का संकल्प पूरा हुआ और इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे महाभारत का भविष्य बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब प्रश्न ये है, आखिर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर महीनों तक जीवित कैसे रहे? उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला? और श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को इतना महान क्यों माना? इन सभी रहस्यों को जानेंगे महाभारत एपिसोड नंबर 6 में। अगर आपको एक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।